हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है क्लेवर फिश यानी चतुर मछली। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है। बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूंगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है इसे आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर फिश। वंस अ फिशरमैन वेंट टू अ रिवर टू कैच फिश। वंस, इसका अर्थ दोस्तों हो जाएगा एक बार। वंस यानी कि एक बार। एक एक अर्थ एक। फिशरमैन, मछुआरा। फिशरमैन का अर्थ क्या हो जाएगा? मछुआरा। वेंट, गया। वेंट का अर्थ क्या हो जाएगा? गया। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो गो से बना हुआ है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होने की वजह से सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में चला जाएगा। टू यानी कि को। ए कहेंगे दोस्तों एक को, और रिवर का अर्थ हो जाएगा नदी। टू, यहाँ पर टू की मीनिंग हो जाएगी के लिए। तो दोस्तों, आपको सेंस समझना है। कैच, पकड़ने। सेंस का अर्थ पकड़ने। फिश यानी कि मछली। फिश का अर्थ क्या हो जाएगा? मछली। वंस ए फिशरमैन वेंट टू अ रिवर टू कैच फिश। एक बार एक मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए एक नदी के पास गया। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। ही थ्रिव हिज नेट इनटू द वाटर एंड वेटेड। ही यानी कि वो, अर्थात मछुआरा। थ्रिव, फेंका। थ्रिव का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? फेंका। अगेन दोस्तों, थ्रिव जो है ये थ्रो से बना हुआ है, तो सेकंड फॉर्म है। अगेन सेंटेंस आपका पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। हिज यानी कि अपने, और नेट कहते हैं दोस्तों जाल को। नेट का अर्थ क्या हो जाएगा? जाल। इनटू यानी कि में। इनटू में। वाटर, पानी। वाटर यानी कि पानी। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। वेटेड, इंतज़ार किया। वेटेड यानी कि इंतज़ार किया। अगेन देखिए दोस्तों, ये वर्ब है जो कि वेट से बना हुआ है, अगेन सेकेंड फॉर्म में है, तो सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट में। He threw his net into the water and waited. वो अपने जाल को पानी में फेंका और इंतजार किया। Soon he caught a small fish. Soon, जल्द ही। Soon का अर्थ क्या हो जाएगा? जल्द ही। ही यानी उसने, अर्थात किसने? मछुआरे ने। Caught, पकड़ा। कॉट यानी कि पकड़ा। दोस्तों, ये कॉट जो वर्ड है ये कैच से बना हुआ है, सेकंड फॉर्म है, तो आप बता सकते हैं सेंटेंस किस टेंस में चला जाएगा। ए यानी कि एक, और स्मॉल कहते हैं दोस्तों छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। और फिश यानी कि मछली। फिश यानी कि मछली। सून ही कॉट ए स्मॉल फिश। जल्द ही उसने एक छोटी मछली पकड़ ली। The fish was clever and thought of a plan to save itself. The fish यानी कि वो मछली। The fish, वो मछली। Was, थी। दोस्तों, यहाँ पर was जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये इसका पास्ट फॉर्म है, तो अगेन सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट में जाएगा। क्लेवर यानी चालाक या चतुर। चतुर, आप चालाक भी कह सकते हैं। एंड यानी कि और। थॉट, सोचा। थॉट यानी कि सोचा। ये दोस्तों बना हुआ है थिंक से। ऑफ, बारे में। ऑफ, बारे में। ए यानी कि एक। एक का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? एक। प्लान, योजना।
प्लान का अर्थ क्या हो जाएगा, योजना। टू, के लिए, टू का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, के लिए। सेव, सेव कहते हैं बचाने को, बचाने। इट सेल्फ यानी खुद को, इट सेल्फ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद को। द फिश वॉज क्लेवर एंड थॉट ऑफ ए प्लान टू सेव इट सेल्फ। वो मछली चतुर थी और उसने खुद को बचाने के लिए एक योजना के बारे में सोचा। द फिश सेड प्लीज लेट मी गो। द फिश यानी कि वो मछली, द फिश का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, वो मछली। सेड कही, दोस्तों सेड जो है ये सेक्स का सेकंड फॉर्म है। प्लीज ये आदर में बोला गया है। लेट गो, एक साथ इसकी मीनिंग निकलेगी, लेट गो यानी जाने दो, लेट गो यानी जाने दो, मी मुझे। द फिश सेड प्लीज लेट मी गो। उस मछली ने कहा कि प्लीज मुझे जाने दीजिए। आई एम वेरी स्मॉल नाउ। आई यानी कि मैं, अर्थात ये मछली कह रही है। एम यानी हूँ। वेरी बहुत, वेरी का अर्थ क्या हो जाए, बहुत। स्मॉल यानी छोटी। और नाउ कहते हैं अब, अभी। नाउ यानी कि अभी। आई एम वेरी स्मॉल नाउ, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। इफ़ यू लेट मी ग्रो बिगर यू कैन कैच मी अगेन। इफ़, अगर, इफ़ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर। यू कहेंगे दोस्तों आपको, अगर आप। अगेन देखिए लेट आ रहा है तो मेन वर्ब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लेट ग्रो यानी बढ़ने दोगे, बढ़ने दोगे। मी यानी कि मुझे, मी का अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे। बिगर और या अधिक भी आप कह सकते हैं, बड़ा और अधिक बड़ा। यू आप। कैन की मीनिंग दोस्तों होती है सकते, कैन कहते हैं सकते को। कैच पकड़, कैन कैच पकड़ सकते हो। मी यानी कि मुझे, मी का अर्थ मुझे। अगेन कहते हैं दोस्तों दोबारा को, अगेन का अर्थ क्या हो जाएगा, दोबारा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, इफ़ यू लेट मी ग्रो बिगर यू कैन कैच मी अगेन। अगर आप मुझे और अधिक बढ़ने दोगे तो आप मुझे दोबारा भी पकड़ सकते हो। आई विल बी मोर यूजफुल टू यू देन। आई यानी कि मैं। विल बी, विल दोस्तों यहाँ पर सिंपली इसकी मीनिंग हो जाएगी गा गी गे। बी यानी होना, या आई विल बी होंगी या होंगी मोर अधिक। मोर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक। यूजफुल लाभदायक, लाभदायक। टू यू यानी आपको, टू यू यानी आपको। देन यानी तब। आई विल बी मोर यूजफुल टू यू देन, तब मैं आपके लिए अधिक लाभदायक होंगी। द फिशरमैन थॉट अबाउट इट। द फिशरमैन यानी वो मछुआरा, वो मछुआरा। थॉट, अगेन दोस्तों ये थिंक से बना हुआ है जिसे हम ऊपर देख चुके हैं, सोचा। तो आप बता सकते हैं कौन सा टेंस हो सकता है। अबाउट बारे में, अबाउट बारे में। इट यानी इसके, अर्थात जो मछली ने कहा था। द फिशरमैन थॉट अबाउट इट। उस मछुआरे ने इसके बारे में सोचा कि वो उसे छोड़े या ना छोड़े। ही सेड टू हिमसेल्फ दिस फिश इज राइट। ही यानी कि उसने, अर्थात मछुआरे ने। सेड कहा, क्या हो जाएगा, कहा। टू यानी को, हिमसेल्फ खुद से, हिमसेल्फ यानी कि खुद से। दिस यानी ये, दिस का अर्थ क्या हो जाएगा, ये। फिश यानी कि मछली, फिश का अर्थ क्या हो जाएगा, मछली। इज है, और राइट कहते हैं दोस्तों सही को। राइट का अर्थ क्या होता है, सही। ही सेड टू हिमसेल्फ दिस फिश इज राइट। उसने खुद से कहा कि ये मछली सही है, यानी ये मछली सही कह रही है। ए बिगर फिश विल बी मोर हेल्पफुल। ए बिगर यानी एक, बिगर यानी कि ज़्यादा या अधिक भी आप कह सकते हैं, बड़ी, अधिक बड़ी। फिश यानी कि
मछली। फिश यानी कि मछली। विल, अगेन विल की मीनिंग क्या हो जाएगी? गा गी गे यानी गी, बी होगी। मोर, अधिक। मोर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक। और हेल्पफुल यानी लाभदायक, लाभदायक। ए बिगर फिश विल बी मोर हेल्पफुल, एक अधिक बड़ी मछली अधिक लाभदायक होगी। ही लेट द फिश गो, ही यानी उसने, अर्थात मछुआरे ने। लेट अगेन देखिए आ रहा है, मेन वर्ब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लेट गो यानी जाने दिया, द फिश यानी कि उस मछली को। ही लेट द फिश गो, उसने उस मछली को जाने दिया। द क्लेवर फिश क्विकली स्वैम अवे एंड वॉज सेफ। द क्लेवर फिश यानी वो, क्लेवर कहेंगे दोस्तों चतुर को, फिश यानी कि मछली। क्लेवर यानी चतुर और फिश यानी मछली। क्विकली तुरंत या फौरन, तुरंत या फौरन। स्वैम अवे दोस्तों ये स्विम से बना हुआ है। स्वैम अवे यानी तैर कर चली गई, तैर कर चली गई। एंड, और, एंड की मीनिंग और। वॉज यानी कि थी, सेफ सुरक्षित, सेफ सुरक्षित। द क्लेवर फिश क्विकली स्वैम अवे एंड वॉज सेफ, वो चतुर मछली तुरंत तैर कर चली गई और सुरक्षित थी। द फिशरमैन वेटेड फॉर अ बिगर फिश बट ही डिड नॉट कैच एनी। द फिशरमैन यानी वो मछुआरा, वो मछुआरा। वेटेड इंतज़ार किया, इंतज़ार किया। अगेन ये वेट से बना हुआ है। फोर यानी का। ए कहेंगे दोस्तों एक को, और बिगर का मतलब होगा ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा बड़ी। फिश यानी कि मछली, फिश का अर्थ मछली। बट, लेकिन, बट का अर्थ लेकिन। ही उसने, अर्थात मछुआरे ने। डिड नॉट नहीं, डिड नॉट यानी नहीं। कैच पकड़ा, पकड़ पाया। एनी यानी किसी, एनी यानी किसी मछली को। द फिशरमैन वेटेड फॉर अ बिगर फिश बट ही डिड नॉट कैच एनी। वो मछुआरा एक बड़ी मछली का इंतज़ार किया लेकिन किसी भी मछली को नहीं पकड़ सका। ही फेल्ट सैड एंड सेड आई शुड हैव केप्ट द स्मॉल फिश। ही यानी वो, फेल्ट सैड यानी नाराज हो गया। एक साथ इसकी मीनिंग निकलेगी नाराज हो गया। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, सेड कहा। आई यानी कि मैं या मुझे, यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगी? मुझे, सेंस के अकॉर्डिंग मुझे। शुड चाहिए। हैव केप्ट, हैव केप्ट एक साथ पढ़ेंगे, रखना या रख लेना। स्मॉल यानी छोटी, स्मॉल का अर्थ क्या होगा? छोटी। फिश यानी कि मछली, फिश यानी कि मछली। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ही फेल्ट सैड एंड सेड आई शुड हैव केप्ट द स्मॉल फिश। वो नाराज हो गया और कहा कि मुझे उस छोटी मछली को रख लेना चाहिए था। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अक्लमंदी से काम करें तो हम अपनी जान को बचा सकते हैं, और साथ में हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।